मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जिस डॉक्टर ने 15 लोगों के हार्ट की सर्जरी कर दी थी, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई, उस फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। एक खबर सामने आई थी जहां पर एक फर्जी डॉक्टर जो कि अपने आप को कार्डियक स्पेशलिस्ट बता रहा था, दमोह जिले के मिशन अस्पताल में ये डॉक्टर काम कर रहा था, जिसका असली नाम विक्रमादित्य यादव है, जबकि उसने अपनी पहचान बताई थी एन केम जोन के नाम से। ये नाम ब्रिटेन के एक कार्डियोलॉजिस्ट का बताया जा रहा है, जिसके नाम से उसने अपनी पहचान इस अस्पताल में बताई और इन्हीं की डिग्रियों के आधार पर इस डॉक्टर ने यहाँ पर नौकरी हासिल की। बताया ये भी जा रहा है कि डॉक्टर को बड़े पैकेज पे इस अस्पताल में रखा गया था। डॉक्टर का स्टेट एनसीएम में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, बावजूद इसके इस अस्पताल में इसे नौकरी मिल गई। ये डॉक्टर पिछले 18 सालों से इस तरह का फर्जी काम कर रहा है, लेकिन ये खबर तब सामने आई जब 7 लोगों की मौत हो गई। ये 7 लोग वो हैं जिनकी सर्जरी इस फर्जी डॉक्टर ने की थी। ये फर्जी डॉक्टर लापता था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इसे गिरफ्तार किया गया है और मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 43 दिनों से मिशन अस्पताल में ये डॉक्टर काम कर रहा था। ये खबर जिस किसी ने भी सुनी वो हैरान रह गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले में बीजेपी का सपोर्ट इस डॉक्टर को है। किसी भी बड़े आदमी के सपोर्ट के बिना एक डॉक्टर फर्जी तरीके से काम नहीं कर सकता। 15 लोगों के हार्ट की सर्जरी कर देता है, 7 लोगों की मौत हो जाती है। दमोह में आदरणीय यादव जी के राज में 7 लोगों के नकली ऑपरेशन करते हुए मिले। नकली डॉक्टर, मैसेज क्या है? ये कौन थे यादव जी, पता है आप लोगों को? मध्य प्रदेश वासियों, ये यादव जो नकली डॉक्टर बन के सबकी जान ले रहा था, इसको जो इसके हॉस्पिटल में बीजेपी की सरकार ने जो प्रधानमंत्री की सहायता होती है, जो कार्ड बनते हैं, कौन से कार्ड बोलते हैं उनको? आयुष्मान कार्ड, उसकी इनको पात्रता थी। इसलिए थोड़ा सा भी कुछ दिखा नहीं कि सीधा ऑपरेशन करता था, क्योंकि आयुष्मान से पैसे मिलते हैं। ये क्यों मिलते थे इनको पैसे? इसलिए कि ये फर्जी आईडी से राहुल गांधी जी को रोज गाली देते थे। इसलिए मिलते थे कि ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी का रोज सपोर्ट करते थे। इसलिए मिलते थे कि बीजेपी की जो डर्टी पॉलिटिक्स आईटी सेल पे चलती है, उसके एक सरगना के रूप में ये काम करते थे। और इसी नाते इनके सबसे संपर्क थे, योगी जी से थे, मोदी जी के फोटो डालते हैं, कई नेताओं के फोटो इनके उस पर निकलते हैं। यानी जो लगातार देश को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, झूठ बोल बोल के, उसका एक हिस्सा था ये यादव, जिसने इससे पहले भी ये कई बार पकड़ा गया फ्रॉड कामों में और फिर ये डॉक्टर बना। ये सब फ्रॉडों की जो टीम है, ये नरेंद्र मोदी की, ये बीजेपी की है। देश को गुमराह करने वाली, नफरत फैलाने वाली, घृणा फैलाने वाली, ये ऐसे यादव जैसी है। अब वो परिवार निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके घरों में लोगों की जान गई है, जिनका ऑपरेशन इस डॉक्टर ने किया है। एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि साल 2006 में इसी फर्जी डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का भी ऑपरेशन किया था, जिनकी मौत हो गई थी। इस मामले का जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, नई नई अपडेट सामने आ रही हैं और एक नई अपडेट ये भी है कि ये जो डॉक्टर है वो पिछले 43 दिनों से इस अस्पताल में काम कर रहा था और इसे अस्पताल की तरफ से एक घर दिया गया था, लेकिन डॉक्टर उस घर में नहीं रहता था। डॉक्टर लग्जरी होटल में रहता था और होटल से ही वो अस्पताल में आना जाना करता था। न जाने कितने सारे ट्रीटमेंट्स भी इस डॉक्टर द्वारा किए गए। पिछले 18 सालों से अलग अलग देशों में डॉक्टर विक्रमादित्य यादव, जो कि फर्जी डॉक्टर है, इसने पिछले 18 सालों से अलग अलग देशों में फर्जी तरीके से काम किया और न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज से फिलहाल इस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। डॉक्टर के पूरे बयान लेने के बाद ही जो है मामले का खुलासा होगा। माना यह भी जा रहा है कि इसमें और भी कई सारे लोगों के लिप्त होने की खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है, उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो
तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करेगा। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि इस मामले में एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मामले में बीजेपी को घेरा है। ये फर्जी डॉक्टर जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, ये फर्जी डॉक्टर है, इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से, और ये लापता है। तो ये जानते हुए भी कि इसकी डिग्री नकली है, ये फर्जी डॉक्टर है, इसको वहां पर मेडिकल प्रैक्टिस करने की इजाजत किसने दी? और अब बीजेपी वाले, अब बीजेपी की आईटी सेल, अब योगी जी जैसे लोग क्या कहेंगे? आप चुप रहिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे फेकू लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है, लेकिन उसका खामियाजा यह है कि 7 लोगों ने अपनी जान खो दी है। इस पर कुछ तो बोलना पड़ेगा ना बीजेपी को। आपके बड़े हीरो होते थे, उनके ट्वीट खूब प्रमोट होते थे। इस फर्जी आदमी ने लोगों की हत्या की है, फर्जी डॉक्टर बनके। फिलहाल डॉक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सोमवार देर रात को पुलिस ने इस डॉक्टर को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है और पूरी पूछताछ के बाद ही ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस इस मामले में देगी। फिलहाल की जो अपडेट थी वो ये थी कि डॉक्टर अरेस्ट हो चुका है। इस मामले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और पीड़ित परिवार भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं और डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। इस मामले में आपकी क्या कुछ राय है, कॉमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।